अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूं आसफा जहरा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। पीटीआई हुकूमत और उनके सहूलतकारों के खिलाफ डटे रहेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू। कहा, कौमी सलामती के अमूर में सब मुत्तहिद हैं। आर्मी चीफ से मुलाकात में कौमी सलामती के अलावा कोई दूसरी बात नहीं हुई। वजीर आजम के बगैर मीटिंग में ब्रीफिंग नहीं होनी चाहिए थी। वजीर आजम कौमी सलामती की मीटिंग नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे दें। मीटिंग में खामोश रहने वाले टीवी पर शोर मचा रहे हैं। शेख रशीद ऐसे ही बोलते रहे तो आइंदा कौमी सलामती के किसी इजलास में शरीक नहीं होंगे। आर्मी चीफ से नवाज शरीफ के किसी नुमाइंदे ने मुलाकात नहीं की। मरियम नवाज की तरदीद, कहती हैं मालूम नहीं लीगी रहनुमाओं की अस्करी क़यादत से मुलाकात नवाज शरीफ की इजाजत से हुई या नहीं। मुलाकात में गिलगित बल्तिस्तान से मुतालिक गुफ्तगू हुई। सियासी मामलात पार्लियामेंट में ही डिस्कस करना चाहिए। जब तक कोरोना है नवाज शरीफ का ऑपरेशन नहीं हो सकता। इवन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजाओं के खिलाफ अपील पर समाअत 9 दिसंबर तक मुलतवी। अल अजीजिया रेफरेंस में अपीलों की समाअत 30 सितंबर तक मुलतवी। वाज़ेह करना चाहता हूं कि अस्करी क़यादत से एक नहीं दो मुलाकातें हुई। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद कहते हैं, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी कौम को वाज़ेह बात बताऊंगा। सियासी क़यादत से मुलाकातें गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात सूबा बनाने से मुताल्लिक थी। 3.5 घंटे बाद सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ को किसी भी चैनल पर मुनाजरे का चैलेंज करता हूँ। इन मुलाकातों का नवाज शरीफ को नहीं मालूम तो मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ। ये भी बता चुका हूँ कि नून लीग से शीन लीग दिसंबर और जनवरी में निकल जाएगी। मेरे मरने के बाद भी करप्शन साबित हो जाए तो मेरी लाश लटका दी जाए। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा है, नैब न्याजी गठजोड़ ने मुल्क में गलत मुकदमे कायम करने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सेलेक्टेड वजीर आजम दिन रात हक़ाइक़ छुपाने में मसरूफ है। मईशत के साथ भी बल्दिया टाउन वाला मामला होने वाला है। ये हुकूमत आरटीएस फेल होने से बनी। बताया जाए हेलीकॉप्टर केस का क्या बना। बीआरटी में खरबों की करप्शन हुई है। शहबाज शरीफ को उनकी सालगिरह पर भतीजी ने पार्टी से निकाल दिया। मुशीर एहतसाब दाखिला शहजाद अकबर कहते हैं, शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग विंग के सरबराह हैं। ओपोजिशन लीडर और उनके बच्चों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस दायर किया जा चुका। 16 मुलजमान नामजद हैं। 3 कंपनियां भी मनी लॉन्ड्रिंग का हिस्सा हैं। कहते हैं, इस केस में 4 अफराद ने जुर्म तस्लीम करते हुए गवाही भी दे दी। 10 साल मनी लॉन्ड्रिंग का नेटवर्क चलाया गया। नैब को एक मशकूक ट्रांजैक्शन मौसूल हुई जहां से इस केस का आगाज हुआ। टीटी रेफरेंस से ज्यादा मजबूत केस आज तक नहीं बना। इस केस में 55 वॉल्यूम है। हर तरह का सबूत मौजूद है। शहबाज शरीफ साहब, आपकी गिरफ्तारी वजीर आजम की जाती ख्वाहिश या सियासी इंतकाम नहीं। आपकी गिरफ्तारी आपकी लाजवाल, ताबनाक और बेमिसाल करप्शन के बाइस अदालतों और एहतसाबी इदारों की जरूरत है। वजीर इत्तलात पंजाब का रद्द-ए-अमल, कहा कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अपनी मुमकिना गिरफ्तारी को सियासी रंग देने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। एक धेले की करप्शन न करने का दावा आवाम की आंखों में मिर्चे झोंकने के मुतरादिफ है। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग, पार्कलेन, हेरेशियन कंपनी रेफरेंसेस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की बरियत की दरख्वास्तें मुस्तरद। एहतसाब अदालत का तीनों रेफरेंसेस में साबिक सदर पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। आसिफ अली जरदारी समेत तमाम मुल्जिमान 28 सितंबर को तलब। जाली अकाउंट्स केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आसिफ अली जरदारी की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मंजूर। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से हसास डेटा लीक होने का मामला। वजीर आजम इमरान खान ने डेटा लीक में मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की हिदायत कर दी। SECP के 8 अफसरान को शो कॉज नोटिस जारी।
सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने गिलगित बल्तिस्तान की कानून साज असम्बली के लिए आम इंतखाबात करवाने की मंजूरी दे दी। गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात 15 नवंबर को होंगे। अकरम दुर्रानी की जेर सदारत रहबर कमेटी का इजलास, ओपोजिशन जमातों के नुमाइंदे शरीक, हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए आइंदा के लाएमल पर मुशावरत, APC में किए गए फैसलों पर अमल दरामद की हिकमत अमली मुरतब की गई, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तंजीम साजी और TORs पर मुशावरत, मिसाक़े जमहूरियत की तौसीक और नए ड्राफ्ट पर गौर। सुप्रीम कोर्ट में बल्दियाती इदारों के इख्तियारात से मुतालिक PTI, MKM और दानियाल अजीज समेत 5 दरख्वास्तों की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कराची में लोग सड़कों पर मर रहे थे, सड़कों पर पानी खड़ा था लेकिन अमला कहीं नजर नहीं आया। घोस्ट मुलाजमीन है और अरबों रुपए तनख्वाहों की मद में खाया जाता है। ये दरख्वास्त इख्तियारात के हुसूल के लिए दी गई। सारा खेल ताकत को अपने हाथ में रखने का है, क्या गारंटी है मुकामी हुकूमतें इख्तियारात मिलने पर काम करवाएंगी? मुमकिन है बल्दियाती हुकूमतें ज्यादा काम खराब कर दें। सिंध के बल्दियाती निजाम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर कहते हैं, जब तक आइन की हकीकी रूह के मुताबिक मुकामी हुकूमतों को बाइख्तियार निजाम नहीं बनाया जाता, वसाइल की मुनसिफाना तकसीम मुमकिन नहीं है। कराची समेत सिंध के शहरों के मसाइल हल नहीं होंगे। हुक्मरानों की तवज्जो फिर कराची से हट गई। कराची के कई मार्केट्स में अब भी पानी खड़ा है। PSP के सरबराह मुस्तफा कमाल कहते हैं, फिर कोई मरेगा, फिर नाले भरेंगे और तो फिर हुक्मरान तवज्जो देंगे। 1100 अरब किसने देखे हैं? ये तो भैंस गई पानी में। कराची वालों की उम्मीदें आर्मी चीफ से वाबस्ता है। कराची की एक मार्केट पूरे लाहौर के बराबर टैक्स देती है। वजीर आजम की जेर सदारत ज़रई शोबे में इस्लाहात के हवाले से जायजा इजलास, दरपेश चैलेंजेस, ज़रई अजनास की पैदावार की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वजीर आजम कहते हैं, फूड सिक्योरिटी को यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह है। मीडियम और लॉन्ग टर्म मंसूबों पर मबनी एक्शन प्लान पेश किया जाए। नेशनल फूड सिक्योरिटी डैशबोर्ड फाइल करने के अमल को तेज किया जाए। ज़रई अजनास की प्रोसेसिंग के हवाले से खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स पर खास तवज्जो दी जाए। ज़रई अजनास की पैदावारी इजाफे के लिए चीन के तजुर्बे से इस्तेफादे की जरूरत है। भारतीय फौज की जानिब से एक बार फिर LOC पर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज की दीवा सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग, पाक फौज के 2 जवान शहीद हो गए। शोहदा में सिपाही नोल हसन और वसीम अली शामिल। पाक फौज का भारतीय इश्तियाल अंगेजी का मौसर जवाब। दुश्मन की चेक पोस्टों को निशाना बनाया, भारी नुकसान पहुंचने की इत्तलात। भारत में 11 पाकिस्तानी हिंदू तारिकीन वतन की पुरस्कार मौत पर पाकिस्तान हिंदू काउंसिल का शदीद एहतजाज। इस्लामाबाद में भारतीय सफारतखाने के सामने आज धरना देने का ऐलान। सिंध भर में हिंदू बरादरी के काफिले रोहड़ी में जमा। हिंदू बरादरी के मुताबिक भारत का असल चेहरा पूरी दुनिया में बेनकाब हो गया। भारत में नफरत और पाकिस्तान में मोहब्बत मिली। क्लिफ्टन कराची से 22 साल लड़की की अगवा और इज्तिमाई ज्यादती का केस नया रुख इख्तियार कर गया। पुलिस का कहना है, लड़की अपनी मर्जी से लड़के के साथ गई। मुकदमे के बाद भी लड़की का लड़के से राब्ता हुआ। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादती साबित नहीं हुई। वाकई ज्यादती झगड़ा हो सकता है। पुलिस का खयाबानी निशात पर मुलजमान के फ्लैट पर छापा। मुलजमान की तस्वीर समेत मुकम्मल शवाहिद हासिल। सुरजानी टाउन में बेवा खातून से ज्यादती का मुकदमा दर्ज। खातून के मुताबिक प्लॉट की मालूमात के लिए स्टेट एजेंट के दफ्तर गई। स्टेट एजेंट समेत 2 अफराद ने ज्यादती का निशाना बनाया। मुजाहमत पर स्टेट एजेंट ने धमकियां दी।
विफाकी इदारों के शिकायत सेल पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल से मुंसलिक करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की वन विंडो कंप्लेंट सिस्टम की मंजूरी। विफाकी वजारतों को मुरासला जारी। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मुताबिक इब्तदाई तौर पर विफाकी वजारतों के 33 शिकायत मुंसलिक की जाएंगी। इक़दाम से शिकायत दर्ज करवाने का निज़ाम मुस्तहकम होगा। आवाम की मुश्किलात और शिकायत को मौसर तरीके से हल करने के लिए मुआविन साबित होगा। शहरियों की हर किस्म की शिकायत मेरिट पर हल की जाएंगी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने टेक्सटाइल मसनूआत से एडिशनल कस्टम ड्यूटी और रेगुलेटरी ड्यूटी हटाने की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए 10 करोड़ 20 लाख रुपए की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट मंजूर। स्टील मिल्स मुलाजमिन की तनख्वाहों के लिए 3 अरब 80 करोड़ रुपए की भी मंजूरी। रिटायरमेंट प्लान के तहत स्टील मिल्स मुलाजमिन के बकायाजात की तफसीलात पेश की जाएंगी। मुशीर खजाना की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कराची तक कोयटा और चमन शाहरा को एक्सप्रेस वे में अपग्रेड की वसूली मंजूरी दे दी। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा को टोइट। आसिम सलीम बाजवा से वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद की मुलाकात। पंजाब में कोरोना की सूरत हाल और इक़दामात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी इत्तलात ने सूबाई महकमे सेहत की खिदमात को सराहा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत इजलास। लाहौर के मसाइल के हल के लिए लाइन ऑफ एक्शन पर पेशरफ्त का जायजा। उस्मान बुज़दार कहते हैं लाहौर पाकिस्तान का दिल है। लाहौर शहर के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए जाएंगे। खाली बातों से काम नहीं चलेगा, जो काम नहीं करेगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। वज़ीर आला पंजाब सरगोदा में दरबार सयाल शरीफ आमद। पीर हमीदुद्दीन सयालवी मरहूम की कब्र पर फातिहा ख्वानी। गमज़दा खानदान से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में 6ठी से 8वीं क्लासेस का आगाज। कोरोना SOPs पर कहीं अमल दरामद, कहीं गफलत का मुजाहरा। वज़ीर आला सिंध की ज़ेरे सदारत कोरोना से मुतालिक इजलास। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं कोरोना वायरस के फैलाव में कमी हो गई, लेकिन अभी भी केसेस सामने आ रहे हैं। महकमा तालीम तमाम स्कूलों में मास्क पहनने की पाबंदी यकीनी बनाए। SOPs पर अमल न करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजीद 8 अफराद जाँ बहक। 532 नए केसेस रिपोर्ट। सऊदी अरब में कौमी दिन भरपूर जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। पाकिस्तान बरादरी भी शाना बशाना बरादराना ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने के अज़्म का आदा। दोनों मुल्क एक जान दो कालिब की मानद करार। मुमलिकत की सलामती के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। और भारत ने मुतनाज़े शहरियत क़वानीन के खिलाफ पेश 82 साल बिल्किस दादी जद्दोजहद की अलामत बन गई। अमरीकी जरीदे टाइम मैगजीन ने बिल्किस दादी को 2020 की सबसे मुतासिर कुन शख्सियत की फहरिस्त में शामिल कर लिया।